हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। या दिस इज़ जितिका आहूजा और मैं आप लोगों के लिए आज फिर पाइथन की नई वीडियो लेकर आई हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन से हमने एक दो एग्ज़ाम्पल भी किए थे, तो आज भी हम फंक्शन से रिलेटेड ही कुछ एग्ज़ाम्पल करने वाले हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो आज हम फंक्शन के साथ ही एग्ज़ाम्पल करने वाले हैं। तो एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि पैलिंड्रोम नंबर हमें चेक करना है कि यूज़र जो नंबर डाल रहा है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। ठीक है, पैलिंड्रोम नंबर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पैलिंड्रोम नंबर होते क्या हैं। जिन नंबर्स को आप रिवर्स करके भी वापस सेम नंबर मिल जाए, मीन्स कि अगर यूज़र ने डाला 1221, तो अगर मैं इसको रिवर्स करूँ तो बैक साइड से रिवर्स करूँ तो 1, फिर क्या मिल रहा है 2, फिर 2 और 1। तो जिन नंबर्स को एंटर करने के बाद यूज़र ने जो भी नंबर डाला उसका रिवर्स भी वही नंबर आए जो नंबर आपने एंटर कराया था, तो ऐसे नंबर्स को पैलिंड्रोम नंबर बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं बोलूँ 1 2 3 4, तो अगर मैं इसका रिवर्स करूँगी क्या होगा 4 3 2 1। तो जो कि सिमिलर नहीं है उस नंबर से जो मैंने एंटर कराया था, तो ये मेरा पैलिंड्रोम नंबर नहीं होगा। तो जब यूज़र जो नंबर डाले उसका रिवर्स सेम आए तो वो प्रिंट करेगा नंबर इज़ पैलिंड्रोम, और अगर डिफरेंट आएगा तो वो क्या प्रिंट करेगा, नंबर इज़ नॉट पैलिंड्रोम। तो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ। एक वेरिएबल मैंने ले लिया, टेम्परेरी वेरिएबल। जो ए की वैल्यू यूज़र ने डाली उसको मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल में असाइन करा दिया। रिवर्स अभी मैं 0 रख रही हूँ, और मैंने एक वाइल लूप के अंदर कंडीशन दी कि जब तक ए की वैल्यू 0 से ए की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक हम क्या करें, b इज इक्वल टू a मॉड्यूलस 10, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई 10 प्लस b, a इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ पर मैं कंडीशन दे देती हूँ, इफ़ temp इज इक्वल टू रिवर्स, तो ये क्या रिटर्न करेगा, नंबर इज पैलिंड्रोम। नहीं तो ये क्या प्रिंट करेगा, रिटर्न नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। ओके, यूज़र से इनपुट ले लेते हैं। अपने फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। मेरे फंक्शन का नाम था PAL और आउटपुट प्रिंट करा लेते हैं। तो देखते हैं, इसको समझ लेते हैं कि सपोज़ ये तो मैंने एक फंक्शन बना दिया PAL नाम से, और इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया क्योंकि यूज़र एक इनपुट देने वाला है। ठीक है,
तो उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो ए की वैल्यू है जो यूज़र ने डाली होगी, मैं कुछ भी एग्जांपल ले सकती हूँ, मैं 3 डिजिट लूँ, मैं 4 डिजिट, कितने भी डिजिट का आप ले सकते हो, 4 डिजिट से ज़्यादा भी, 5 6 कितना भी। तो हम ले लेते हैं एक 1 to 1। अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो इसका आउटपुट आना चाहिए कि नंबर इज़ पैलिंड्रोम। ओके, तो अब जो यूज़र ने नंबर डाला उसको मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर असाइन करा दिया, ये मैं अभी बता दूंगी आप लोगों को क्यों। और रिवर्स इज इक्वल टू 0, अभी मेरे रिवर्स की वैल्यू क्या है, 0। अब ये लूप कब तक चलेगा, जब तक मेरे ए की वैल्यू 0 से बड़ी है। ए की वैल्यू तो यूज़र ने क्या डाली है, 1 to 1, ऑब्वियसली 0 से बड़ी है तो क्या होगा, लूप चलाते हैं हम, तो लूप के अंदर क्या होगा, ए मॉड्यूलस 10, मतलब 1 to 1 को आप डिवाइड कर दीजिए 10 से, तो 10 to ज़ा 20, तो मॉड्यूलस मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये बी की वैल्यू मेरी क्या आ रही है, 1, और यहाँ पर मेरी ए की वैल्यू डिवाइड होने के बाद क्या आ रही है, 12। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए रिवर्स को मैंने 0 क्यों रखा था, क्योंकि अभी तो इसके पास कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं इसको कोई वैल्यू असाइन ना करती तो ये अपनी मर्ज़ी से कुछ भी गार्बेज वैल्यू उठा सकता था, तो उससे क्या होगा, एरर आएगा। तो अभी इसने क्या उठाया, रिवर्स की वैल्यू जो मैंने असाइन की हुई है 0 मल्टीप्लाई 10 प्लस बी की वैल्यू क्या आई है, 1, तो 0 मल्टीप्लाई 10 क्या होगा, 0, 0 प्लस 1 1, तो रिवर्स की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 1। अब फिर से देखिए अपनी कंडीशन को देखिए कि जब तक मेरी ए की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, तो ए की वैल्यू तो आ गई मेरी 12, ऑब्वियसली ये 0 से बड़ी है, तो उस टाइम पर हम फिर से क्या करते हैं, फिर से लूप चलेगा। तो अब जो ए की वैल्यू वो क्या हो चुकी है, 12, तो 12 को 10 से फिर से डिवाइड कराएंगे, तो अब देखिए मॉड्यूलस क्या बच रहा है मेरा, 2। अब नया बी की नई वैल्यू क्या अपडेट होगी, 2, और यहाँ पर क्या आया, 1, तो ए की वैल्यू क्या अपडेट होगी, 1। अब रिवर्स कैलकुलेट कर लो, रिवर्स लास्ट टाइम क्या था, 1 कैलकुलेट हुआ था, मल्टीप्लाई 10 प्लस बी की वैल्यू क्या आई है, 2, तो 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई 10, 10 प्लस 2 12। अब रिवर्स की वैल्यू भी अपडेट हो गई, अब क्या हो गई, 12। फिर से चेक करो कि जब तक मेरी ए की वैल्यू 0 से बड़ी है, ए की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है, अभी भी ये 0 से बड़ी है, तो फिर से इसको डिवाइड करेंगे। तो अगर मैं ए को फिर से 10 से डिवाइड करूँ तो ये डिवाइड हम आगे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने डबल आपको ये यूज़ किया हुआ स्लैश डिवीज़न के लिए, तो मुझे कोई फ्लोट वैल्यू नहीं चाहिए। तो मुझे अब क्या करना होगा फिर इसके लिए, तो अब मैं आगे डिवाइड कर ही नहीं सकती, तो क्या करूँ मैं, इसी को मैं क्या समझ लूँ, मेरा मॉड्यूलस। तो ये मेरा अब मॉड्यूलस तो अपडेट हो गया, डिवाइड हुआ नहीं तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो ये वैल्यू क्या हो गई, नील हो गई, कुछ नहीं है यहाँ पर, कोई भी वैल्यू नहीं है। रिवर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, रिवर्स मेरा लास्ट टाइम आया था 12, 12 मल्टीप्लाई 10 प्लस बी की वैल्यू क्या आई है, अब 1, 12 मल्टीप्लाई 10 120 प्लस 1 121, तो अब रिवर्स की जो वैल्यू अपडेट हो गई वो क्या होगी, 121। तो मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल में ये 1 to 1 पहले ही डाल के रख दिया था, क्योंकि ए की वैल्यू में तो मैं अपडेशन कर रही थी, चेंज होता रहता, तो मैं बाद में कंपेयर कैसे करती। तो टेम्परेरी वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 1 to 1, और मैंने रिवर्स क्या कैलकुलेट किया, 1 to 1। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, टेम्प की वैल्यू भी और रिवर्स की भी, तो वो क्या प्रिंट करेगा, नंबर इज़ पैलिंड्रोम, नहीं तो वो क्या प्रिंट करेगा, नंबर इज़ नॉट पैलिंड्रोम। यहाँ पर मैंने यूज़र से इनपुट डलवाया हुआ है और उसके बाद अपने फंक्शन को कॉल किया हुआ है, ठीक है। ये मेरा पी के अंदर आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। तो फटाफट इसको रन करके देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने प्रोग्राम बना लिया है, जो अभी आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया, इसको हम रन करके देख लेते हैं। देखिए
एंटर एनी नंबर, तो मैंने डाल दिया 1 to 1, नंबर इज़ पैलिंड्रोम। अगेन मैं फिर से रन कर देती हूँ। अब मैं कुछ और नंबर डाल देती हूँ जो कि पैलिंड्रोम नंबर नहीं होगा, मतलब 1 2 3 4 डाल दिया। देखिए नंबर इज़ नॉट पैलिंड्रोम। और कोई नंबर डाल के देख लेते हैं जो पैलिंड्रोम नंबर है। मैं डाल लेती हूँ 1 2 2 1। इसको रिवर्स करेंगे तो भी ये सेम आएगा। तो देखिए नंबर इज़ पैलिंड्रोम। तो इस तरीके से आप फंक्शन का यूज़ किया है मैंने, इसमें फंक्शन के साथ मैंने पैलिंड्रोम नंबर बनाया है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप ज़रूर पूछिए मुझे कमेंट करके। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।